ये क्यों? बड़ी माँ की फोटो रखकर किस बात की तैयारी है? ओहो, दूसरी बार भी चल बसी है, ऐसा कुछ मैसेज है क्या? भैया, ये बात आपके अलावा किसी बाहर वाले ने कही होती ना, हाँ तो? आपकी फोटो पर हार चढ़ाकर भजन करते। मामला क्या है ये बताए बिना तुम लोग जैसे कोई खास बात हो इस तरह से आपस में बिजी रहोगे तो कैसे चलेगा? मैं बताती हूँ सासू माँ। विशाल जीजा जी की कुंडली सही नहीं है, ये मेरे दादाजी ने शिवा से कहा तो उसने ये बात दीदी को बता दी। नैनी को चिंता हो गई और स्वामी जी को बता दिया। वो हल बताएंगे या कुछ और बताएंगे पता नहीं। ओम श्री मात्रे नमः। आइए स्वामी। नैनी, नैनी, लेकर आ रही हूँ साहब जी। टोकरी में दिया लेकर क्यों आई हो नैनी? स्वामी जी ने कहा था सासू माँ। गुरुजी, आप लकड़ी क्यों लेकर आए हैं? आपकी चमड़ी उधेड़ने के लिए जी। ए, जोक मत कर, कहने का हमारा भी मन है। शांतिपुर के शंकर शास्त्री ने नैनी की कुंडली के साथ साथ विशाल की कुंडली भी देखी है। दोष है कहाँ उन्होंने, पुष्टिकरण करेंगे तो अच्छा होगा, इसीलिए मैंने ऐसा करने को कहा। भाभी, मेरी माँ और भैया तो ज्यादा सवाल पूछते ही रहेंगे, पर आपको जो करना है वो कीजिए। साहब जी, आप इस दिए को लीजिए। दीदी, हाँ, ये रस्सी लेकर स्वामी जी जो लकड़ी लेकर आए हैं अपने साथ, उससे बांधकर गायत्री माँ जी की फोटो के सामने रख दीजिए। हाँ, ठीक है बहन। स्वामी, लकड़ी दीजिए। जल्दी करो, राहु काल आने वाला है। ठीक है स्वामी। मम्मी, ये लोग क्या कर रहे हैं मम्मी? विशाल, दिए को रस्सी के नीचे रख दो। ठीक है स्वामी। कुंडली के कागज को भी पास में रखो। दिए की आग से रस्सी जलकर टूट जाएगी ना गुरुजी? तभी
कुंडली का दोष किस हद तक है ये पता चल पाएगा विक्रांत। बचपन में तरबूज पकड़ने के लिए भी ऐसा ही किया करते थे गुरुजी। मतलब ये पागलपन तुम्हें बचपन से है? तभी मैं सोचूं आप शांत क्यों हैं? पहले यहाँ क्या कर रहे हैं ये देखने दो सुमन। गायत्री दीदी की फोटो के पास ही रस्सी बांधी हुई है। दिया क्यों रखा है ये जान सकते हैं क्या गुरुजी? विशाल की सगी माँ गायत्री देवी है, इसलिए कम से कम अपने बेटे के भविष्य के लिए उनकी कुंडली में अगर कोई दोष होगा तो माँ का दिल कहाँ उठेगा। जलती हुई ज्योति की आग से बेटे की कुंडली का जो अंधेरा है उसे अपने उजाले से दूर भगाएंगी वो। ये मुमकिन है क्या गुरुजी? जरूर होकर रहेगा। स्वामी, रस्सी जल रही है। आश्चर्य की बात है, रस्सी जल रही है पर टूटी नहीं। आग जब लकड़ी को छुएगी तब टूटेगी। टोकरी नीचे गिर गई है गुरुजी। उसके नीचे क्या है? कुंडली के कागज रखे थे ना स्वामी। टोकरी निकाल कर देखो विशाल। ठीक है स्वामी। तब कागज पर आग नहीं लगी थी, पर अब लग रहा है जलकर राख हो गया है स्वामी जी। कुंडली राख हो गई मतलब भविष्य का भी यही हाल है क्या गुरुजी? आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा कहेंगे तो मान लेंगे, पर विशाल के फ्यूचर पर कोई धोखा नहीं है राजा। तो फिर इसका संकेत क्या है? गुरुजी को कहने के लिए बोलो ना। नैनी, बोलिए स्वामी जी, बोलिए। अब मेरी दीदी की चिंता बढ़ रही है। बोलना क्यों? आप खुद देख सकते हो। अभी जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते उन बच्चों के हाथों से ये अक्षत टोकरी में डलवाओ। दीदी, गानवी को ले लीजिए। गानवी आओ, मेरी लाडली बेटी हो ना। गुरुजी तुमसे कुछ करने को बोल रहे हैं। चलो डाल दो। टोकरी में डालो बेटा।
ओम परब्रह्म स्वरूपिणी अक्षर पंचक्षर्य नमः। सुमन, इधर आओ। विक्रांत, तुम भी आओ। क्या हो रहा है ये मम्मी? बोलिए स्वामी जी। विशाल, उन अक्षत को विक्रांत के हाथों में दे दो। ठीक है स्वामी। सुमन के सर पर अक्षत डालकर टोकरी की तरफ देखकर पढ़ने को कहो। अब पढ़ने के लिए वहाँ क्या लिखा है स्वामी जी? अक्षय सुमन के सर पर गिरने के बाद वो पढ़ पाएगी धुरंधरा? हाँ, अच्छा है। हे, जल्दी डालो, जल्दी 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 करो ना यार। टोकरी की तरफ देखकर पढ़ो। विक्रांत, वो दिया दे दो। सुमन, पढ़ो। चिरंजीवी विशाल वर्मा को गंभीर परिस्थितियों में अपने खून के लिए बलिदान देना पड़ेगा और उन्हें अपंगता का श्राप भी झेलना पड़ सकता है। बहन, ऐसे कैसे पढ़ लिया? हमें तो बिल्कुल भी अक्षर दिखाई नहीं दिए। मुझे दिखाई दिया इसलिए मैं पढ़ पाई दीदी। आप भी पास में आकर इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं होगा, दिया बुझ चुका है। दिखाई नहीं देगा, नजर नहीं आएगा। खून के लिए त्याग देना क्या है गुरुजी? अगर अभी कहूंगा तो उलझन में पड़ जाओगे। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। स्वामी जी, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के कारण अगर विशाल को कुछ हो गया तब क्या करोगी नैनी? नैनी, तुम परेशान मत हो। आप लोग विशालाक्षी पर भरोसा करते हैं। कुछ नहीं होगा ये सोचकर हिम्मत रखिए। हाँ बहन, सब अच्छा ही होगा। देखते हैं क्या होता है। विशाल, तुम्हारी जिद ही तुम्हारी रक्षा करेगी। शुभम बोया।
जैसे कि आप किसी सोच में नहीं हैं। मैं जानती हूँ आप जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं। मैं पहचानती हूँ आपको साहब जी। सुमन ने जो पढ़ा उसका अर्थ क्या है, तुम ये सोच रही हो क्या नैनी? कैसे हालात आएंगे पता नहीं, पर तब आपको बलिदान देना होगा ऐसा लिखा था। किसके लिए बलिदान देना होगा? अपने खून के लिए, मतलब हमारे दोनों बच्चों के लिए ही होगा ना साहब जी? हाँ, ठीक है ना। गायत्री गानवी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी यही सोचकर डर लग रहा है। और एक बात पर ध्यान देना होगा, दोनों हमारे ही बच्चे हैं, पर गायत्री आपका खून नहीं है। मतलब समस्या आने वाली है गानवी पर। अगर गायत्री पर प्रॉब्लम आएगी तो ये उसकी सगी माँ है, नैनी को पता चल जाएगा। और ये सच सबको पता चल जाए, इसलिए कुंडली में तो ऐसा नहीं लिखा। कुछ कह क्यों नहीं रहे आप साहब जी? वही नैनी, तुमने जो कहा वो करेक्ट है। गायत्री जो गैया शास्त्री जी की पोती है, इसीलिए कहीं उसे कुछ हो न जाए, ये सोचकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गानवी के बारे में ही ज्यादा केयर करनी होगी। अगर आप बलिदान देंगे तो अपंगता का श्राप लग सकता है, ऐसा लिखा था। कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? मतलब मुझे श्राप मिलेगा क्या? बलिदान देकर मुझे अपने बच्चों से दूर होना पड़ेगा क्या नैनी? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं साहब जी? हाँ नैनी, जैसा शिवा ने कहा था, मेरी वजह से तुम्हें भी दुख पहुंचेगा। आप मेरे बारे में मत सोचिए, देखते हैं आगे क्या होगा। आप जैसे भी होंगे तभी मेरे पति होंगे। मेरे बच्चों के लिए आप बलिदान देने वाले हैं, तो आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ नैनी, ये किसी के हिसाब से होगा या फिर किसी के षड्यंत्र के कारण प्रॉब्लम आने वाली है, बता नहीं सकते, लेकिन संभल कर रहना होगा। गानवी और गायत्री पर कैसे भी करके हमें नजर रखनी होगी। ठीक है साहब जी। ये देखो गायत्री बेटी, गुड़िया तुम्हें चाहिए कि गानवी को दे दूं? गुड़िया अच्छी है ना? तुम्हें चाहिए या गानवी को दे दूं? तुम्हें चाहिए? ऐसे दे रहे हो जैसे जायदाद बांट रहे हो फूफा जी। ऐसी बात करके हम लोग बच्चों को जो देते हैं ना, वो जायदाद नहीं होती, आशा होती है। आशा? हाँ भाभी जी, बड़ी भाभी ने इतने करोड़ देंगे उतने करोड़ देंगे कहा, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगा। सही कहा तुमने पवन मूर्ति। थैंक्स भाभी जी। भतीजे, मैं सिटी बजा कर आता हूँ, तुम बच्चों को देखना। क्या कहा? वॉशरूम मम्मी, अभी इन बच्चों को हमें देखना होगा। देखना होगा, पर दया की भावना से। मतलब? जोगिया शास्त्री जी की पोती के पैदा होते ही माता पिता को उसने खो दिया। अब गायत्री की बहन बनकर अमीर विशाल और नैनी की लाडली बेटी बन गई है। यही है बच्चों की दया भावना से देखने का मतलब। समझा करो, इनके भी माँ बाप कल नहीं रहेंगे। हाँ? समझ में आया ना वल्लभ? मतलब मम्मी विशाल और नैनी को मार डालोगी? जरा धीरे बात करो बेटा। चार दीवारी वाले कमरे के अलावा हॉल में बात करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। मम्मी लगता है कोई बड़ा प्लान बनाया है। कुंडली के हिसाब से विशाल पर कोई हानि या आपदा आने वाली है, ये सबके सामने कहा था गुरुजी ने।
अब हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। नैनी तो सावधानी बरत रही है ना। पहले उसका ही टिकट काट सकते हैं, पर वो माताजी की भक्त है, ऊपर से बहुत हिम्मत वाली है, बच के निकल सकती है। सांप हो या फिर शेर हो, गलत हो या सही हो, कोई भी काम संपूर्ण करना ही चाहिए। आधा अधूरा काम करेंगे तो हमारे लिए ही खतरा होगा। विशाल के खाते को क्लोज करते वक्त नैनी बीच में आ गई ना। वो तो अपनी कोशिश करेगी ही ना, पर इस बार उसकी कोशिशों को मैं विफल कर दूंगी। मम्मी, विशाल आ रहा है। आप बच्चों को खिला रहे हैं, ऐसी एक्टिंग करो। मेरी प्यारी गायत्री, यहाँ क्या कर रही हो बेटी? वल्लभ, तुम गानवी का ध्यान रखो, मैं गायत्री को उठा लेती हूँ। तिलोत्तमा माँ ने अगर गायत्री को उठाने की कोशिश की तो आग लग जाएगी। मेरी गायत्री, तुम एक जगह नहीं बैठती ना, चोट भी लग सकती है तुम्हें। आ जाओ बेटी। आ, 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 माँ। मम्मी, हाय भगवान। मम्मी, मम्मी, ओ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? रुकिए, भाभी? वहीं पर रुकिए, वहां तेल गिरा हुआ है। आ, आ, माँ, तेल की बोतल गायत्री के पास है। लगता है इस बच्ची ने ही गिराया होगा। छोटे बच्चों को क्या पता होता है? अगर मैं फिसल कर गिर जाती तो क्या होता? अगर पेट के बल गिर जाती तो जायदाद और आशाओं पर पानी फिर जाता। पीठ के बल गिरती तो कुछ कह नहीं सकती। विक्रांत बाबू ऐसी बातें नहीं करते हैं। ए, अरे हम नीचे गिरे हुए हैं, हमें उठाने के बजाय तुम हो कि बातें किए जा रही हो। भैया, आप भले ही फिसल कर गिर गए, लेकिन साथ ही तेल को भी बिखेर दिया। मम्मी, माँ कहकर अपनी माँ को याद कर रही है। लगता है बहुत जोर से लगी है। आ रही हूँ साहब जी। माँ, माँ, मम्मी, मम्मी, आप भी आइए साहब जी। मम्मी, सासू माँ, सासू माँ माँ उठ उठ जाइए, जाइए। आराम से उठिए माँ। उठिए। सासू माँ, सासू माँ आराम से। माँ उठिए, तुम लोग भी फिसल कर गिर जाओगे। कपड़ा रखा है ना बुआ, नहीं फिसलेंगे। नहीं, उठ नहीं हो रहा। ये सब करके अनजान गुड़िया की तरह कैसे देख रही है, देखो।
वो तेल है, नीचे गिरने से फिसलेगा। ये बच्चों को क्या पता। साहब जी आराम से उठाइए इन्हें। सासू माँ धीरे धीरे उठिए आप। नहीं उठा जा रहा, मैं पैर नीचे भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ, कहीं मम्मी को फ्रैक्चर तो नहीं हो गया? बड़े भतीजे को कुछ नहीं हुआ, दीदी को उस कपड़े पर रखकर बाहर घसीट कर लेकर चलते हैं। ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मम्मी को घसीट कर ले जाओगे? सोफे पर तो बिठाना होगा ना ब्रो। देख क्या रहे हो भैया, चलो माँ को उठाइए ना। सासू माँ भी आइए ना। आराम से, आराम से। ऐसे धीरे धीरे। उठो मम्मी। अरे धीरे से सोफे पर ले चलते हैं। डॉक्टर को ठीक है माँ। आराम से, हाँ मम्मी। आराम से संभल कर, उठाओ। आराम से। आराम से, आराम से। विक्रांत बाबू आराम से, आराम से संभाल कर। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। ये क्या कर दिया तुमने? अगर मेरा पैर टूट गया होगा तो सासू माँ पैर पे लगाए क्या? हाथ मत लगाना, बहुत दर्द हो रहा है। आप सोफे पर लेटोगी माँ? बेड पर ही लेट पाऊंगी। शायद हॉस्पिटल के बेड पर लेटेंगी। आप अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं? पवन मूर्ति ने जो कहा वो सही है धुरंधरा। जब तक डॉक्टर को नहीं दिखा देते तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। कितना दर्द हो रहा है ये भी बता नहीं पा रही हैं। मतलब सीरियस ही होगा। आपकी गोद ली हुई बेटी ने ही सासू माँ का पैर तोड़ा है। बच्चों को पता तक नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वैसे भी बच्चों को खेलने के लिए कोई तेल का डब्बा कैसे दे सकता है? मैंने नहीं दिया है भतीजे, यहीं पर पड़ा था। मम्मी का टाइम ही अच्छा नहीं चल रहा है। ए, मेरी जान जा रही है और तुम यहाँ डिस्कशन कर रहे हो। अरे सासू माँ ऐसे क्यों कह रही हैं? साहब जी गाड़ी निकालिए, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। ठीक है, ठीक है। उठाइए सासू माँ को। उठाओ, चलो। उठिए, ले चलो। आपको कुछ नहीं होगा मम्मी। संभाल कर, आराम ध्यान से। से। अरे बहुत दर्द हो रहा है। और सिर्फ 10 दिन बाकी है। कोई नया सिनेमा रिलीज होने वाला है क्या? कुछ ऐसा ही है, पर सिनेमा नहीं है विक्रांत जी। मेरे बच्चे को पैदा होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की राह देखनी होगी। आईने की क्या जरूरत? अपने चेहरे पर ही लिख देती ना, जो देखता वही पढ़ता। इतना ओवर नहीं कर सकती मैं। 9 महीने से तुम वही करती आ रही हो। 10 दिनों के लिए अच्छी औरत कहलवाने का ट्राई मत करो, क्योंकि ये काम ऐसा है जो तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा है, आपकी माँ का पैर फ्रैक्चर है उस बात का गम नहीं है आपको, लेकिन मुझे दुख पहुँचाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। माँ को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, बाल जितना। भले ही नीचे गिर गई, पर लिपस्टिक पर मिट्टी नहीं लगी, ये सोचने वालों को तसल्ली देने की जरूरत है क्या? आपको जन्म देने वाली माँ के बारे में भी आप नहीं सोचते, तो मंगलसूत्र पहनाने वाली का ख्याल क्या करेंगे? तुमसे शादी करना मेरे बुरे कर्मों का फल है, ऊपर से तुम्हारा ख्याल भी रखूं। आप मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, ये जान लिया, उसके लिए थैंक्स। पर मेरी शानो शौकत देखेंगे। अच्छा, जैसे आपने अभी मुंह खोला है ना, तभी भी वैसा ही मुंह खोलेंगे, लेकिन खुश नहीं होंगे और ये ऐसा कहकर शिकायत करेंगे। हे, एक बार कल्पना करो,
बंदर को साड़ी पहनाकर जेवर पहना देंगे तो कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन। मुझे जलील कर रहे हैं ना आप? कीजिए ना। मैं ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ध्यान देना होगा मेरे ऐश और आराम पर, आपकी जलन पर नहीं। एक्सक्यूज मी। और सिर्फ 10 दिन ऐसा जो तुमने लिखा है वो आईने पर लिखा है, ये तुम भूल रही हो। आईने का मतलब ये होता है झूठ। जो जैसा है वैसे ही दिखाने वाला अगर चकनाचूर हो गया तो भले ही हकीकत में नजर ना आए, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। जबरदस्ती लेने की कोशिश करोगी तो कट जाएगा। अरे विक्रांत जी, आपकी सोच इतनी गंदी कैसे हो सकती है? तुम्हें बेइज्जत करने के लिए और ज्यादा सोचने की जरूरत है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं। वैसे भी कोई परवाह नहीं, भले ही आप मेरी बात ना मानो, आपको साथ रहना होगा। पति पत्नी को साथ मिलकर रहना चाहिए, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है। पति अगर जिंदा रहेगा तो तुम्हारे मेकअप लगाने वाले चेहरे पर छोटा सा सिंदूर लगाकर सज धज कर फोटो खिंचवा सकती हो। ये तुम्हारा विचार है। Am I right? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम ये 10 दिन मुझे शांति से रहने दीजिए। वैसे भी उसके बाद मुझे डिलीवरी का दर्द सहना है। ठीक है, ऐसा ही होने दो। अरे अरे सासू माँ, अरे क्या हो गया? अरे हास, इमोशनल मत हो। नहीं बुआ, मेरी सासू माँ को ऐसी हालत में मैं नहीं देख सकती। अरे देखा आपने माँ माँ कहकर दोपहर में चिल्ला रही थी ना आप सासू माँ। अरे हाशनी बाबू, तुम चुप रहो ना। सासू माँ, अरे क्या कर रही हो तुम? वल्लभ, वल्लभ इसे ले जाओ यहाँ से। वल्लभ, वल्लभ, अरे उठ जाओ, हाशनी बाबू, क्या अरे कर छोड़ रही है? दो। मम्मी, हास, क्या हुआ मम्मी? हास, ये यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई है? बहू का सास के पैर में पड़ना अच्छी बात है मम्मी। इसे ले जाओ यहाँ से। ये टूटे हुए पैर पर पड़ी है भतीजे। हाँ? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। हासिनी अब उठो, उठ जाओ, क्या कर रही हो? हे भगवान, अरे ऐसे तो आपके साथ नहीं होना चाहिए था सासू माँ, नहीं ना। हे भगवान। गया तो पूरा जाना चाहिए था ना, सासू माँ पूरी जाती। ए, अरे तुम नहीं चाहती हो क्या कि मेरी मम्मी 100 साल तक जिए? एक्सक्यूज मी, अरे आपको मेरी पीड़ा समझ नहीं आ रही है ना पति, मेरे पति। अरे, अरे पहले इसे यहाँ से बाहर भेजो। आराम से कमरे में लेटी हुई थी मैं। कंपनी की ऑडिटिंग हो रही है, इसीलिए मेरे हिस्से में जो जायदाद आने वाली है उसके बारे में बताने के लिए विशाल ने भेजा है। वो काम करके आई हूँ, फिर कल मॉर्निंग में जाना होगा। तुम्हारा तो अच्छा है, बच्चा पैदा कर लिया, करोड़ों की जायदाद भी मिल गई, और भाभी बच्ची के कारण नीचे गिर गई और फ्रैक्चर करवा लिया। हाँ? गायत्री के कारण ही हुआ ना? इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम? गानवी के बजाय गायत्री के कारण हुआ है, ऐसा कहा ना फूफा जी, अरे, इसीलिए। हाशनी बाबू, अरे क्या कर रही हो? अब शरारती बच्चे हैं, जो भी काम करती हैं प्यारी लगती हैं सासू माँ।
अभी आपका पैर प्यारा लग रहा है, am I right? अरे सासू माँ, आपको कितना दर्द हो रहा होगा? इस दुख को आप कैसे सह रही हैं? ये देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं सासू माँ। हे, ऐसे क्यों कर रही हो? अरे एक बार रोती हो और फिर दूसरे मिनट हंसने लगती हो। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मुझे क्या होगा जी, ये आपकी बेकार सोच है। अरे कर्चीफ है क्या? क्यों? किस लिए चाहिए? नहीं, छोड़ो। बुआ जी हर बार साथ देती है। छी, मेरी साड़ी से नाक क्यों पोंछ रही हो? छोड़ो इसे। बुआ जी, बहू, मेरी टी शर्ट या पैंट पे नाक मत पोंछना बहू, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वैसे और कितने दिन ऐसे पड़ी रहेंगी है? ए, मुझे क्या कोई लकवा मार गया है जो तुम ऐसा कह रही हो? चल सकती हैं, लकड़ी की मदद या किसी चीज की मदद लेनी पड़ेगी। छिछी, किसी का आधार लेकर जीने वाली जिंदगी भले ही कोई जिंदगी होती है। तू पहले इसे यहाँ से बाहर भेजो प्लीज। ए, बाहर जा तू। जाती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ ए, छोड़ इसे। अरे ए, थोड़ा बड़ा साइज का लकड़ी खरीद कर देना। लंगड़ाना होगा ना तुम्हारी माँ को। हे भगवान। टिंग टिंग टिंग। ए, बाहर जा यहाँ से। मेंटल कहीं की। हाय राम, माँ, मार डाला इसने मुझे।